अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व अदख़िलनल जन्नत बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुहतशम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मुनअक़िदा बाबरकत महफ़िल पाक बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का ख़िराज पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई है। थोड़े वक्त के लिए कुछ बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाह लूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क़ल्ब की तस्कीन, रूह का करार और बातिन की ठंडक है और अहले ईमान ज़िक्र रसूल से अपने मन की रोशनी का सामा करते हैं। मेरे शहर के एक शायर डॉक्टर इसहाक क्या खूब कहा, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और ये अनवर मसूद साहिब हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन नात लिखने पे आए तो कलम तोड़ दिया। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से तस्कीन पाते हैं। मैं आपको एक मजलिस में ले चलता हूँ जिसको मुनअक़िद होने के लिए मस्जिद नबवी का सहन मुयस्सर आया। सही मुस्लिम, सुनन निसाई में रिवायत मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, जहाँ सहाबा एक मजलिस बपा किए हुए थे। हुजूर ने आके पूछा, मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे बैठने का मकसूद क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा, जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर, हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी हम्द बोल रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन दी और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान फरमाया। आप जो मिल गए, इस पर हम रब का शुक्र अदा करने यहाँ बैठे हैं। बात तो सादा सी थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे कसम दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? तो सहाबा बरजस्ता अर्ज गुजार हुए, हुजूर हम कसम देते हैं कि हम इसी काम के लिए बैठे हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है। हुजूर ने उनसे कसम मांगी, उन्होंने बाकायदा कसम दी। जब कसम वसूल कर ली तो उनके चेहरों पर हैरत व इस्तेजाब की कैफियत तो थी। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुमसे जो कसम चाही है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं चाहिए। तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक नहीं था कि मैंने कसम से तस्दीक चाही हो, बल्कि माजरा कुछ और था, और वो ये कि तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए। फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, और उन्होंने मुझे कहा है, महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। सहाबा का अमल कौन सा है?
जिस पे रब फरिश्तों में नाज कर रहे हैं, वो मिल बैठ के हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों से बईद नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और वो फरिश्तों से फरमाए, देखो सदियां बीत गईं, ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं, और हो सकता है ये अमल हमारी बख्शिश का बहाना बन जाए। बाकी जहाँ तक हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी के शुक्राने की बात है, तो सारी ज़िंदगी भी पेशानी में सजदा सर रख के सजदे करते रहें, हक के शुक्र फिर भी अदा ना हो। मैं कहता हूँ हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हुजूर की सूरत में वो इनाम मिला कि हक के शुक्र अदा ही नहीं हो सकता। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी नहीं थे अगर हुजूर ना आते। हमें खुद ही से आगही ना मिलती, अपनी ज़ात से आगही ना मिलती अगर हुजूर ना आते। मुझे बताइए, ये इंसान होके, अशरफुल मखलूकात होके, दरख्तों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, बहाइम को, बहते पानियों को, चलती हवाओं को, जलती आग को, अजराम फलकिया को, अशजारो नबातात को, हत्ता के अपने हाथों के तराशे हुए पत्थर के असनाम को अपना माबूद नहीं समझता था? क्या इसने मट्टी के बने हुए मादुओं के आगे माथा नहीं रगड़ा? लकड़ी के बने हुए वसन नहीं पूजे? इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक है कि ये मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, किसी ज़माने में ये भी इंसान का माबूद रहा है। बिच्छुओं को, सांपों को, चूहों को हजरत इंसान ने पूछा है। ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने बताया ये तेरे माबूद नहीं हैं। पूरी कायनात तो तेरे लिए पैदा की गई है। ये चांद, सूरज, सितारे तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए, तेरे ज़ौक़े नज़र की तस्कीन के लिए पैदा किए गए। ये जानवर तेरी सवारी के लिए, बार बर्दारी के लिए, दूध और गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैदा किए गए। ये दरख्त तुझे ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, तुझे फल देने के लिए, तेरे ईंधन के काम आने के लिए, तेरे ज़ौक़े नज़र की तस्कीन के लिए पैदा किए गए। तो उनको माबूद समझ रहे? नहीं तो ये देख, चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और चांद टुकड़े होके कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है और भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। इन दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। पत्थरों को पूछता है, देख मुट्ठी अबू जहल की है, पत्थर कलमे मोहम्मद अरबी के पढ़ रहे हैं। अब इंसान की आंख खुली कि मैं कौन हूं। मैं जिनको पूछता था वो तो नौकर निकले, वो तो इशारों पे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब उसे समझ आई कि मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है। अब वो कहता है सितारों से आगे जहां और भी हैं। अब उसे समझ आई, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अब उसे पता चला कि मैं कौन हूं। अब उसकी टोन बदल गई, लहजा तब्दील हो गया। अब बोलता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। अब उसे समझ आई कि मैं कौन हूं। अपनी जात से आगाही अब हुआ, खुदी का ताकुल और मन का शऊरी इसी दहलीज से मिला। सैयद सलीम गिलानी ने तो कलम तोड़ दिया ना, न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आग ही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं। जिंदगी को जिंदगी का नूर मिला तो आमना के लाल की दहलीज से मिला है, और अगर इस दहलीज पे इंसान नहीं आता तो आज भी अंधेरे में। ये बिल्कुल आपकी हमसायगी में इंडिया बसता है, PhD डॉक्टर है, इल्म की अथॉरिटी है, कितनी भारी भरकम डिग्री है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। उसका फहमो इदराक, अक्लो बीनश, उसकी इतनी भारी भरकम डिग्री,
उसे नहीं बता रहे कि जो अपने बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके, तेरी ज़रूरियात का कफील कैसे हो सकता है? लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है, MBBS डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियां ले लेके पी रहा है। उसकी तिब ने नहीं बताया इसमें जरासीम कितने हैं, उसकी तबा में कोई नफासत नहीं है कि उसे ताफुन महसूस हो। दूसरी जानब मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पे एक बच्चे को पांचा मल मल के धोते हुए देखा, तो झिड़कने के लहजे में मैंने कहा, तुमने इतना ज्यादा पानी खोला हुआ है? तो आगे से लजाजत भरे लहजे में कहता है, हजरत मैं गली से गुजर रहा था तो किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो दूसरी तीसरी क्लास का तालिब इल्म था, उसने दरस निज़ामी नहीं पढ़ा था, नजास्ते खफीफ़ा और गलीज़ा के हकाम नहीं पढ़े थे। मैं हैरत में डूब गया कि उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई जो गाय का पेशाब तबर्रुक समझ रहा है, और ये 8 साल का बच्चा पांचे पे पड़े हुए पेशाब के गैर मरी छींटे को भी गवारा नहीं करता। तो अंदर से आवाज़ आई कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है बच्चा, लेकिन माँ ने गुट्टी में प्यार हुजूर का दिया है, माँ ने दूध दरूद पढ़ के पिलाया है, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर गया है। अगर रोशनी चाहते हो, उजाले चाहते हो, नूरो निकरत चाहते हो, तो फिर आमना के लाल की दहलीज पे पहुंचो। यहाँ से रोशनी मिलेगी, यहाँ से उजाले मिलेंगे। न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आग ही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तो इंसानियत को जो नूर मिला, जो खूबसूरत चेहरा मिला, जो जमाल नसीब हुआ, शऊर और नूर नसीब हुआ, वो आमना के लाल की दहलीज से मिला। और जो उस दर से फिर गए, आला हजरत भी फरमाते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खान फिरते हैं। तो फिर वो रुस्वा हो गए, आज भी वो बुतों के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, आज भी वो रुस्वा हो रहे हैं, उन्हें शऊरे ज़ात नहीं मिला। और मुझे बताओ, जिससे अपने आप से भी आगे ही नहीं मिली, उसके पल्ले है क्या? इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, खुद शनासी की दौलत से भी जो महरूम है, तो फिर उसके पल्ले है क्या? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्तगी जिंदगी का शऊर देती है, हुजूर से वाबस्तगी मन का सुरूर देती है। खुदा शनासी तो बहुत बड़ी बात है, खुद शनासी की दौलत में मिली तो मिलाद वाले रसूल की चौखट से नसीब। इसलिए अपनी सारी जिंदगी, अपने शब व रोज हुजूर के नाम लगा दीजिएगा। एक रात का महफिल मिलाद हक अदा नहीं करता कि साल में 1 या 2 दिन आपने महफिल मिलाद कर लिया और समझे कि हक अदा हो गया। ये अकीदतों का इजहार है, लेकिन सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगाएं, शब व रोज हुजूर के नाम लगाने, मुहम्मद दी ज़ियारत, मुहम्मद दे रंग विच अपना सब कुछ हुजूर के नाम कर दें। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। तो उनके साथ ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए, इतना पुख्ता हो जाए कि तुम चलते फिरते हुजूर की सीरत का मुजस्मा नजर आओ। हमारे बुजुर्ग कहते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम मुसलमान होते हैं। आप फरमाया करते थे, साहेब किसी को पूछना ना पड़े, तुम्हें बताना ना पड़े, तुम्हारी वज़ाकता, शक्लो सूरत, तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले हों। तो अपने तर्ज ज़िंदगी को हुजूर की सीरत पे ले आओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सांचे में यूं ढल जाओ कि पहचाने जाओ कि हुजूर के गुलाम हो। ये मिलाद का लफ्ज़ तो अरबी का है ना, उर्दू में से क्या कहते हैं? यौम पैदाइश। और इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? बर्थडे। जब किसी की बर्थडे पे जाते हो, यौम पैदाइश पे जाते हो, कोई बुलाए तो जाते हो ना, ऐसे तो नहीं चले जाते। तो आज हुजूर के मिलाद पे आए हो तो किसी ने बुलाया है तो आए हो ना। दूसरी बात यह है कि किसी की बर्थडे पे जाओ तो खाली हाथ जाते हो या कोई तोहफा लेके जाते हो? खाली हाथ तो कभी नहीं गए, तोहफा लेके जाते हो, और तोहफा भी वो लेके जाते हो जिससे वो खुश हो। बच्चा है तो खिलौने ले जाते हो, बूढ़ा है तो फूल ले जाते हो।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि बूढ़े शख्स की बर्थडे पे गए हो खिलौने ले जाओ, आप कहते हैं मुताबिकत नहीं है, वो तोहफा लेके जाओ जिससे वो खुश हो। तो फिर हुजूर के मीलाद में आए हो, कोई तोहफा हुजूर को भी पेश करो, और तोहफा वो पेश करो जिससे हुजूर खुश हो। तो आइए हुजूर से पूछ लेते हैं, हुजूर आप कैसे खुश होते हैं? तो आवाज़ आई, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो आज की इस मजलिस में हम अज़म करके उठें, बदकिस्मती से अगर इस मजलिस में कोई बेनमाजी है तो ये इरादा करके उठे कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी बनाएंगे, इतनी ऊंची इंशाअल्लाह कहीं कि शैतान का कलेजा फट जाए। 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी बना लें, रात सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लें, 5 नमाजें भी गिन लें। कितने खुश नसीब लोग होते हैं कि जब सुबह के उजाले फूट रहे होते हैं तो घर में मुसल्ले बिछने शुरू हो जाते हैं। मर्द हजरात मस्जिदों का रुख करते हैं, ख़वातीन घर में नमाजें पढ़ रही होती हैं। और कितना बदनसीब घराना है कि सुबह को चिड़ियां भी रब की तस्बीह पढ़ें, हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के तराने गाएं, बिलों से सर निकाल के कीड़े मकोड़े भी रब की पाकी बोलें, और उस घर से नींद के खर्राटों की आवाज आ रही। बदनसीब है वो घराना जिस घर में सजदे से आबादियां नहीं हैं। अपने घरों को सजदों से आबाद करो, 5 गाना नमाज शियारे जिंदगी बनाओ। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे तेवर इतने खूबसूरत हों कि तुम्हारी पेशानियों से सजदे टपकते दिखाई दें। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जब अजान का कहते तो हजरत बिलाल हबशी को ये लफ्ज कहते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो, और वो उठ के अजान देने लग जाते। तो ये हुजूर के दिल का करार था, हुजूर के दिल की राहत थी। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो 5 गाना नमाज तो नसीब हो ही हो, तहज्जुद के सजदे भी नसीब हो जाएं। अल्लाह अकबर, वो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें तहज्जुद के सजदे नसीब हो जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि सहरी के वक्त शौहर उठता है तहज्जुद अदा करने के लिए, नीम अंधेरे में अपनी बीवी को भी झंझोड़ता है, नींद के गलबे की वजह से उठ नहीं पाती। खैर वो वुजू करके वापस आता है तो चुल्लू में पानी लिया आता है और अपनी बीवी के ऊपर छिड़क देता है, तो वो भी उठ के बैठ जाती है और ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। वो भी जल्दी से वुजू करके आती है और एक जानब वो भी मुसल्ला बिछा लेती है। शौहर भी नमाज पढ़ रहा है और साथ उसकी बीवी भी नमाज पढ़ रही होती है। कभी वो सजदा रेज होता है, कभी वो सजदा रेज होती है। और जब ये दोनों सजदा रेज हो रहे होते हैं, रब दोनों को देख के मुस्कराता है, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्कराता है, देखो मेरा बंदा और मेरी दहलीज की बांदी किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेजियां कर रहे हैं। और फिर इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर उन नमाज पढ़ने वालों को पता चल जाए तो वो सजदे से सर ही ना उठाएं। तो ये खुश नसीब लोगों की कहानी है। और वो कितने बदनसीब हैं जिन्हें सजदे की कभी तौफीक ही नसीब नहीं हुई। मस्जिद की हमसायगी में घर होता है और घर से निकल के मस्जिद जाना नसीब नहीं होता। बस लोग कहते हैं जी बस वो पढ़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ वो कौन है ना पढ़ने वाला, रब उसे तौफीक ही नहीं देता। जब कोई उसके हुक्मों को तोड़ने लगे तो वो रिज्क नहीं छीनता, वो बादे सबा को रोकता नहीं कि इसके घर का रुख ना करना। उसने कभी चांद को मना नहीं किया कि इसके आंगन में चांदनी न बखेरना। उसने सूरज को नहीं रोका कि इसके वेड़े में तेरी किरणें नहीं पड़नी चाहिए। वो रिज्क के दरवाजे बंद नहीं करता, वो ऑक्सीजन बंद नहीं करता, वो तौफीक हक की सलब कर लेता है, वो सजदों की तौफीक छीन लेता है। और उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जिसको रब अपने दरबार में हाजिरी की तौफीक नहीं देता है। मस्जिद के कुरब में रहने के बावजूद भी उसे 5 गाना नमाज नसीब नहीं होती। ये बदनसीब लोगों की कहानी है। खुश नसीब 5 गाना नमाज से अपनी पेशानियों को आबाद रखते हैं। आज की इस मजलिस मीलाद में हम अज़म करें कि अगर बदबख्ती से हमारे अंदर कोई बेनमाजी है तो वो आज 5 गाना नमाज का जहन लेके उठे। और अगर हम अल्लाह की तौफीक से नमाजी हैं तो फिर अपने अतराफ़ में हमसायों में देखें, अपने रिश्तेदारों में, अकरबा में, अपने घर में देखें कि कोई बदकिस्मत बेनमाजी तो नहीं है। इतने ज़ोर और तसलसल से तबलीग करें कि वो आपकी बात को मानने पे मजबूर हो जाए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी की आदत पड़ जाए उसे।
अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपनी ख़ास करम नवाजियाँ इस महफ़िल पे शामिल फरमाए। और मैं इस वक्त इतना थका था कि मेरे लिए गाड़ी से उतर के यहाँ आना भी मुश्किल था, लेकिन आपके चेहरे मुझे इतनी बातें करने का वलवला देते रहे। मैं कोई लंबा खिताब करता भी नहीं होता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तसर इसलिए किया कि सुबह से लेकर अब तक तसलसल के साथ सफ़र में हूँ, तो जितनी बातें आप तक पहुँचा सका, मेरी तबा की थकन आपको दिखाई दे रही होगी और मेरे लहजे की शिकस्तगी से आप मेरी नकाहत और कमज़ोरी का भी अंदाज़ा कर रहे होंगे। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।